आजकल के पेरेंट्स ने पेरेंटिंग को पूरा एक सब्जेक्ट बना के रखा हुआ है। हमारे टाइम में बच्चे पल जाते थे और पता भी नहीं चलता था। बात ना सुने तो एक डांट लगाओ, पूरे दिन डर के मारे बैठा रहता था और इतना मुश्किल नहीं होता था बच्चों को पालना जैसा कि आज हो गया है। ये सारे स्टेटमेंट्स आप अक्सर सुनते होंगे अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से। और दूसरी तरफ एक कैटेगरी में आप खुद आते होंगे कि पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे गुस्से में निकाल देते होंगे और जब बच्चा रात में सो जाता होगा तब उस पर आपको प्यार आता होगा, तब आपको उस पर अफसोस होता होगा कि मैंने इसे क्यों डांट दिया। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की पेरेंटिंग टिप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना, क्योंकि डांटना या मारना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। डरा करके बच्चों को रखना एक नई प्रॉब्लम को जन्म दे देता है जो आपको दिखता नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल इनविजिबल होता है। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि उस समय में पेरेंटिंग सच में एक विषय नहीं होता था, क्योंकि तब बच्चों के जानकारी के सोर्सेज, बच्चों का एक्सपोजर जो है वो घर से लेकर स्कूल तक ही होता था और स्कूल से लेकर खेल के मैदान तक। लेकिन अभी बच्चों का एक्सपोजर का एक तीसरा सेक्टर आ चुका है, वो है इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, जहाँ पर आप पूरे टाइम हेलीकॉप्टर बन के उनके साथ नहीं रह सकते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और उनके नेचर में क्या क्या नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि डांट कर, मार करके आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे और ये चीज़ें आप सीरियसली सारी चीज़ों को समझ जाइएगा, तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि डांटना मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल होगा तो क्या बच्चे गलतियां करते रहें और हम डांटे भी नहीं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बच्चों को डांटना नहीं है, बल्कि डांटने का एक सही जगह, सही समय और सही तरीका होता है। मतलब अब तो ओल्ड एज के लोग मुझ पर ये ज़रूर सवाल उठाने वाले हैं कि बताओ, अब डांटने से पहले भी जगह देखना होगा कि ड्राइंग रूम में डांटना है कि बेडरूम में डांटना है कि बाहर डांटना है। समय देखना पड़ेगा कि अभी सही समय हुआ है कि नहीं डांटने का, और तरीका भी खोजना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ही नई चीज़ पता चल गई कि अब डांटने से पहले खुद से इतना सवाल करना होगा, और डांटते समय कौन इतना सोचता है। नहीं, अब ये ज़रूरी हो गया है। और एक्चुअली में पहले के समय में भी ये ज़रूरी था, लेकिन पहले के समय में बच्चों में ये चीज़ें इतनी तेज़ी से डेवलप नहीं होती थी जितना आज के समय में डेवलप हो गई हैं। अब वो क्या चीज़ है जो बच्चों में डेवलप हो जाती है गलत समय, गलत तरीके से और गलत जगह पर डांटने में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि गलत जगह कौन सी होती है डांटने की। सपोज़ आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, आपके फैमिली से कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ रिलेटिव्स आए हैं, और बच्चा आपसे डिमांड कर रहा है किसी चीज़ का, चाहे आपके साथ खेलने की डिमांड कर रहा है, चाहे आप उसके साथ कुछ कर लीजिए, कुछ ड्राइंग बना लीजिए, कुछ मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है या फिर किसी चीज़ के लिए जिद ही कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, आपको बार बार इंटरप्ट होता है तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, चाहे वो मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे कोई भी हो, और आप सारे रिलेटिव, सारे गेस्ट के बीच में उनको डांट देते हैं। ये होती है गलत जगह पर बच्चों को डांटने की, क्योंकि 4 लोगों के सामने जब आप उसे डांटते हैं तो उसके अंदर वो चीज़ डेवलप होने शुरू हो जाती है। वो चीज़ क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये जगह जो है वो गलत है। अब सही जगह क्या है? सही जगह ये है कि आप उस समय बच्चे को ले जा कर के दूसरे रूम में ले जाइए, उसे पहले प्यार से समझाइए, और अगर नहीं समझे तो फिर उसे डांटिए। कभी भी 4 लोगों के बीच में बच्चों को क्रिटिसाइज़ मत करिए, बच्चों को डांटिए नहीं, बल्कि कोशिश करिए कि 4 लोगों के बीच में बच्चों के बारे में उन बातों को बताइए उस बच्चे से रिलेटेड जो उसको अप्रिशिएट करे, जो उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। कि जैसे आपका बच्चा जो है वो कम पढ़ता है लेकिन उसका दिमाग शार्प है, आपका बच्चा खाने में कोई नाटक नहीं करता, जो भी उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो उन लोगों के सामने बोलिए, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरे पेरेंट्स ने 4 लोगों के सामने मेरी तारीफ़ की, और ऑटोमेटिक वो आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। अब जगह की बात हमने कर ली, अब चलते हैं सही समय क्या होता है। सही समय वो नहीं, जैसे ज़्यादातर क्या होता है, मदर जो होती हैं वो पूरे टाइम दिन में काम करते 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 उनका कोई अपना सोशल सर्कल नहीं होता, और ऐसे में बच्चा अगर किसी चीज़ के लिए जिद करता है तो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो उस बच्चे पे निकाल लेती है। कई मदर्स तो हाथ भी चला देती हैं बच्चों पे, और रात में जब बच्चा सो जाता है तो उसे प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, जो बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि मेरी मम्मा ने मुझे रात में प्यार किया। बच्चे के दिमाग में वही फीड है कि मम्मा ने मुझे मारा या डांटा। तो सही समय नहीं, सही समय आपको चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब आप गुस्से में हो, कहते हैं ना कि गुस्से में कभी भी कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए। जब आप गुस्से में, तो आप उस गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, उस गुस्से को किसी और तरह से निकालने की कोशिश करिए, ना कि ये कि आप अपने सारे गुस्से को आपके बच्चे पर, बच्चे ने छोटी सी कोई बात बोली कि मुझे अभी होमवर्क नहीं करना, अभी टीवी देखना है, और आपने अपने सारा दिन भर का गुस्सा उस पर निकाल दिया।
इससे क्या हुआ, बच्चे के अंदर वो चीज़ डेवलप होने लगी क्योंकि आपने डांटने का सही समय नहीं चुना, और बाद में उसी चीज़ पे अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सही जगह सही समय। अब सही तरीका क्या होता है? सही तरीका, जैसे कि कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हम बच्चे को अपने डरा के रखेंगे तो बच्चे हमारी सारी बात मानेंगे। डर जो है वो बच्चे के अंदर उस तरह से डेवलप हो जाता है कि फिर वो बाकी चीज़ें आपसे शेयर करना छोड़ देता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि बच्चों को डरा के रखना एक सही पेरेंटिंग है, बल्कि बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना ज़्यादा सही है, क्योंकि उससे बच्चों के मन में जो भी नई चीज़ें डेवलप होती है वो आपसे शेयर करते हैं। और अगर डरे रहेंगे तो फिर वो आपसे शेयर नहीं करेंगे और आपके बच्चे एक बंद किताब हो जाएंगे जिसको आप कभी पढ़ नहीं पाइएगा। वो भी आज के टाइम में जब बच्चों के मन में, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका एक संस्कार का एक स्रोत जो है वो इंटरनेट हो चुका है। पहले संस्कार घर पे मिलते थे, फिर संस्कार स्कूलों पे मिलने शुरू हुए, और अब संस्कार 50% जो है वो इंटरनेट से मिलते हैं। तो आपको उस पर नज़र तो आप रख नहीं सकते, तो आपको बच्चों के साथ फ्रेंडली होना है। इसलिए डरा करके, डांट करके, मार करके रखने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको उसके साथ अलग तरह से व्यवहार करना होगा। अलग तरह से क्या, कि मैं ये नहीं करी कि बच्चों की सारी ज़िद पूरी करिए। मैंने एक और वीडियो में आपसे ये डिस्कस किया हुआ है कि कैसे बच्चों को ज़िद्दी बनने से रोक सकते हैं आप। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको देखिएगा और उसको अप्लाई करिएगा। सच में ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो तरीका क्या है? तरीका क्या है कि जब आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो आप सबसे पहले तो उसको डाइवर्ट करिए, और डाइवर्ट करके उसको चीज़ों को समझाने की कोशिश करिए। मे बी आपके पास उतना टाइम ना हो समझाने का, लेकिन अभी आप अगर उसको समय दे देते हैं तो भविष्य में आपको उसको कम समय देना होगा, क्योंकि बच्चा सही गलत खुद ही क्लियर कर लेगा कि उसने क्या सही किया, क्या गलत किया। तो अब वो चीज़ क्या डेवलप होती है, वो चीज़ जो गलत समय पे, गलत तरीके से, गलत जगह पे डांटने से होता है, वो होती है नेगेटिविटी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अपने माँ के प्रति, अपने पापा के प्रति और अपने पेरेंट्स या जो भी गार्जियन हैं उनके प्रति उनके अंदर एक नेगेटिव थॉट डेवलप होने लगता है, और धीरे धीरे बच्चा जो है वो चुप रहना शुरू कर देता है। और ये जो चुप्पी होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। इसीलिए अपने बच्चों के अंदर उस नेगेटिविटी को डेवलप होने से रोकिए, अपने बच्चों को जिद्दी बनने से रोकिए, अपने बच्चों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डेवलप होने से अगर रोकना है तो डांटने का सही समय, सही तरीका और सही जगह अपनाना बहुत ज़रूरी है। और जो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं वो तो सही है ही, लेकिन अभी के टाइम में ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा, और अगर आपका ये अप्लाई करने के बाद इफेक्टिव रहेगा तो मुझसे कमेंट करके शेयर ज़रूर करिएगा। अपने बच्चों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके बच्चे किसी भी एज ग्रुप के हो, मुझसे कमेंट करके या मेरी मेल ID है उस पर मेल करके मुझसे शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगी आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपसे शेयर कर सकूँ। और मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग इन माई फैमिली।